जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वे 2.0 में। तो चलिए अब सेट नंबर 11 को देखते हैं फ्रेंड। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किए जाने वाला जोबनी नृत्य किसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो उत्तर भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किए जाने वाला जोबनी नृत्य दिमास जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है फ्रेंड? दिमास जनजाति। और दिमास जनजाति यह कहाँ पाई जाती है? तो यह मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? मेघालय। आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो है कि चलिए अब इस तरह सारे ऑप्शन को डील कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है मिजो जनजाति। तो मिजो जनजाति नाम से यह स्पष्ट है। मिजो जनजाति कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में पाई जाती है। और मिजो जनजाति का जो है कि लोक नृत्य जो कि प्रसिद्ध है उसका नाम है खुवालस और सांवलिया। कौन? खुवालस और सांवलिया। तीसरा नंबर है खासी जनजाति। देखिए खासी जनजाति भी कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? मेघालय में ही पाई जाती है। मेघालय में 3 जनजाति आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट लाइन से याद रहता है सबको, गारो, खासी और जयंतिया। और ये के ऊपर है दिमास जनजाति, जो ये चारों मेघालय में पाई जाती है। खासी जनजाति के द्वारा प्रसिद्ध लोक नृत्य है नोग कर्म लोक नृत्य। चौथा है बोडो जनजाति। बोडो जनजाति का जो है कि प्रसिद्ध लोक नृत्य है बागु लंगमा लोक नृत्य। बागु लंगमा लोक नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है। आप लोग अगर क्रिकेट देखते होंगे तो इसमें अक्सर जिक्र होता है। न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवीज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कीवीज। वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी कीवीज है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला बोल रहा है कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना 2010 में हुई थी। जी बिल्कुल सही है। कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। और इसे चीन का नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना 2010 में हुई थी और इसे चीन का नोबेल शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इसरो किस संगठन का शब्द संक्षेप है? तो इसरो जो है कि भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। और इसका पूर्ण रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यही पूछा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन थोड़ा और जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना जो है कि फ्रेंड हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय आज कहाँ है? बंगलुरु में है। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये जीके जीएस करंट अफेयर्स में पूछ सकता है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान। तो आप लोग याद रखिए, इसरो का मुख्यालय जो बंगलुरु में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के सिवान है। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, वालर नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वालर नृत्य जो है कि राजस्थान में गरासिया जनजाति का एक लोकप्रिय नृत्य है। गरासिया जनजाति का एक लोकप्रिय नृत्य है जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि वालर नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है? तो गरासिया जनजाति। ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टीन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? इसमें बोला है कि स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टीन पुरस्कार, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टीन पुरस्कार से नवाजा गया। अब थोड़ा और जान लेते हैं। स्टीफन हॉकिंग जो है कि स्टीफन हॉकिंग को 2003 में फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था फ्रेंड? 2003 में फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार से नवाजा गया था 2003 में। स्टीफन हॉकिंग कहाँ के थे? वैज्ञानिक ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन के थे, यानी कि अंग्रेज थे। स्टीफन हॉकिंग की एक पुस्तक है, उसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस पुस्तक में इन्होंने दुनिया को मटर के दाने जैसा बताया है। आगे देखते हैं फ्रेंड, इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। यह 2001 में भारत की यात्रा पर आए थे और 16 दिन की यात्रा इनकी थी। कब? 2001 में। 2001 में भारत की यात्रा पर आए थे 16 दिनों के लिए। स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हो गई थी 14 मार्च 2018 ईस्वी को। कब हुई थी फ्रेंड? 14 मार्च
2018 ईस्वी को स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रश्न में पूछा है कि आइंस्टीन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया। तो स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टीन पुरस्कार दिया गया 1978 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है कि कौन सुमेलित है। तो देखिए, हाफ ए लाइफ अरुण शौरी की पुस्तक नहीं है, तो यह गलत हो गया। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स या शिव खेड़ा की पुस्तक नहीं है, यह भी गलत हो गया। अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सुमेलित है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम। जीत आपकी BS नेपाल, यह गलत है। तो अब जान लेते हैं कि यह सारे किताब किसके किसके हैं। देखिए, जो हाफ ए लाइफ है यह पुस्तक जो है कि BS नेपाल की है, BS नेपाल की है। और यह वर्शिपिंग फॉल्स गॉड किसकी पुस्तक है, अरुण शौरी की पुस्तक है। अरुण शौरी, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यह जीत आपकी किसकी पुस्तक है, शिव खेड़ा, शिव खेड़ा की। तो आप लोग यहाँ से जान लीजिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जीत आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की है। और यहाँ से 3 क्वेश्चन और आप लोग जानिए। हाफ ए लाइफ BS नेपाल की पुस्तक, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड जो है कि अरुण शौरी की पुस्तक, जीत आपकी शिव खेड़ा की पुस्तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सुमेलित कीजिए, यानी कि व्यक्ति को मिलान करना है। तो देखिए, सलमान रुश्दी का संबंध किससे था, साहित्य के क्षेत्र से था। जेरी यांग का संबंध किससे था, इंटरनेट के क्षेत्र से। और हरीश खरे का पुस्तक हरीश खेरे का संबंध मीडिया से था। तो आप लोग याद देख सकते हैं, पहला का 3, दूसरा का 1, तीसरा का 2। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। पहला का 1, पहला का 3, दूसरा का 1, तीसरा का 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो असत्य कथन को जांच करना है। देखिए, वर्ष 1971 में हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन परिषद की स्थापना की गई थी। हाँ, की गई थी। हैदराबाद में 1971 में नाभिकीय ईंधन परिषद की स्थापना की गई थी। वर्ष 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि NPCIL की स्थापना की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है, की गई थी। वर्ष 1940 में मैनहट्टन परियोजना में परमाणु ऊर्जा का पहली बार प्रयोग हुआ था। वर्ष 1940 में मैनहट्टन परियोजना में परमाणु विद्युत का पहली बार प्रयोग हुआ था। यह भी बिल्कुल सही है। कब हुआ था, 1940 में। तो इसमें बोला है कौन सा कथन असत्य है, तो कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है, 21 जून को। आप लोग याद रखिएगा। 7 अप्रैल को क्या माना जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। तो इसका हो जाएगा दमन एवं दीव का। सबसे कम लिंगानुपात दमन एवं दीव का। और सबसे अधिक बोलता तो इसका हो जाता लक्षद्वीप। क्या हो जाता फ्रेंड, लक्षद्वीप। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक कौन है। तो फिल्म जो तीसरी कसम आई थी उसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर कौन है फ्रेंड, वासु भट्टाचार्य। तीसरी कसम के डायरेक्टर वासु भट्टाचार्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए, इसमें सही जोड़ा का पहचान करना है। तो देखिए, कोरबा जो है, कोरबा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में नहीं, ये गलत है। रामगुंडम ताप विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं, ये भी गलत है। तलचर विद्युत ताप विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश में नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा जोड़ा सही है, तो कवास ताप विद्युत परियोजना गुजरात में है, यही सही है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवास गुजरात। लेकिन ये भी जान लेते हैं कि कोरबा, रामगुंडम और तलचर कहाँ कहाँ स्थित है। तो देखिए, कोरबा जो है कि ताप विद्युत परियोजना वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड, कोरबा जो है कि ताप विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा ताप विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। रामगुंडम ताप विद्युत परियोजना जो है कि तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड, तेलंगाना में स्थित है। और यह तलचर ताप विद्युत परियोजना उड़ीसा में है। तो आप लोग यहाँ से 4 क्वेश्चन याद किए। कोरबा ताप विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़, रामगुंडम ताप विद्युत परियोजना तेलंगाना, तलचर ताप विद्युत परियोजना उड़ीसा और कवास ताप विद्युत परियोजना गुजरात। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर कवास गुजरात सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? तो जापान के समाचार पत्र है जो है कि उसका नाम है मैनेची शिंबुन। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। जो हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डैश एक बोर्ड का खेल नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है सांप और सीढ़ी है, बोर्ड पर ही खेला जाता है। शतरंज भी और चेकर्स भी। ब्रिज खेल जो है कि बोर्ड का खेल नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुगा पुंथाड़ू, बिशु और बिशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो देखिए इसमें है भगवान गणेश का जन्म, नहीं, गलत है। चंद्र ग्रहण नहीं, ये भी गलत है। रावण की हत्या नहीं, ये भी गलत है। नए साल की शुरुआत, आपको पीछे क्वेश्चन में बताया जा चुका है कि बिहू जो है कि कब मनाया जाता है? नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है, उसका जश्न मनाने के लिए। तो इससे भी आप पकड़ सकते थे। तो नए साल की शुरुआत के जश्न के लिए ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं। इस प्रश्न कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चार्ल्स विल्किंस का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? चार्ल्स विल्किंस का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1785 ईस्वी में उनका भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 19। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो का खेल खेलते समय मैदान में 9 खिलाड़ी होते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए 20। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है कि विश्व भारती संगठन की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड मिलते हैं अब सुबह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।